हेलो स्टूडेंट, हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी रिसेंट में आगामी की जो एग्ज़ाम है वो आने वाली है, तो उन सभी के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसके रिगार्डिंग ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके 131 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 आउंस इज इक्वल टू, तो जो 1 आउंस होता है वो कितने ml के बराबर होता है? ऑप्शन ए 15 ml, ऑप्शन बी 20 ml, ऑप्शन सी 25 ml, ऑप्शन डी 30 ml। सो जो 1 आउंस है वो कितने ml के बराबर होता है? वो होता है 25 ml के बराबर। ओके, ये आउंस, टी स्पून, टेबल स्पून, ये सभी आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इनसे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a written order for the medication which is the administered only once। ठीक है, तो रिटर्न ऑर्डर में लिखा है कि एडमिनिस्टर क्या करना है, किसी भी मेडिसिन को सिर्फ एक बार देना है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा ऑर्डर में? ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर, पीएनआर ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर। ओके, तो यदि किसी मेडिसिन को ओनली एक बार देना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? स्टेट ऑर्डर। ओके, क्या लिखा जाएगा? स्टेट ऑर्डर। इसके साथ साथ आपको इसमें क्या याद करना है? ओडी, बीडी, एचएस, एसओएस। ओके, ये सारा आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए क्या है। जैसे ओडी के लिए एक बार, उसके बाद में क्या है, एसओएस के लिए ज़रूरत पड़ने पर, बीडी के लिए 2 बार, एचएस के लिए एट नाइट टाइम। ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी ये भी लर्न होनी चाहिए आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is an immediate reaction marking by a decreased BP, local edema, sparkling feeling in the throat, cyanosis, choking cough, dyspnea and wheezing due to the auscultation of fluid and edema in the respiration। ठीक है, तो ये क्या है? इमीडिएट रिएक्शन मार्कर क्या है? ये सारे हैं, तो इनमें क्या करना है? ये किस चीज़ के उदाहरण है? ऑप्शन ए एनाफ्लेक्सिस, ऑप्शन बी यूविकेरिया, ऑप्शन सी राइनाइटिस, ऑप्शन डी एंजियोएडिमा। तो ये सारी चीज़ किस में देखने को मिलेगी आपको? एनाफ्लेटिक में। एनाफ्लेटिक शॉक जो होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अधिकांश देखिए डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा, लोकल एडिमा देखने को मिलेगा। एनाफ्लेटिक रिएक्शन जानते हैं ना, एनाफ्लेटिक रिएक्शन जितना भी होगा उन सब में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डिक्रीज बीपी, लोकल एडिमा, पिकलिंग फीलिंग ऑफ थ्रोट, साइनोसिस, चोकिंग, कफ, डिस्निया, विजिंग साउंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैरेक्टराइज बाय पाइप्यूरा, पेटिचिया, मेलेना, एपिटेक्सिस, हेमिचूरिया एंड अदर सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, काय के है? देखिए, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी डिस्निया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम काय में देखने को मिलेगा? तो देखने को मिलेगा थ्रोम्बोब्लास्टोसाइटोपेनिया। ओके, काय में? थ्रोम्बोब्लास्टोसाइटोपेनिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड एप्लीकेशन आर यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। कोल्ड एप्लीकेशन सभी में करेंगे, किसी एक को छोड़ के। एक्सेप्ट जहाँ पे भी आता है या नॉट आता है इसको बहुत ही केयरफुली देखना है। ओके, ऑप्शन ए टू प्रिवेंट गैंग्रीन, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट एडिमा एंड द रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन सी हेमोरेज, ऑप्शन डी प्रमोट सेपरेशन। सो राइट आंसर इज टू प्रमोट सेपरेशन। ओके,
इसमें हम कोल्ड स्पंजिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी सभी में हमको क्या करना है, कोल्ड स्पंजिंग करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगई। तो जो फंगई की ग्रोथ को उसको रोकती है या प्रिवेंट करती है, उन ड्रग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंटी मायोसाइटिक्स, ऑप्शन बी एंटी स्पाज्मोडिक, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक्स। ओके, सो राइट आंसर इज एंटी मायोसाइटिक ड्रग। ओके, जो फंगस की ग्रोथ को रोकती है वो ड्रग क्या कहलाती है? एंटी मायोसाइटिक ड्रग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच cause expulsion of gas from the stomach and intestine are। तो ऐसी ड्रग जो क्या करेगी, स्टमक और इंटेस्टाइन से गैस को एक्सपल्सन करने का काम करेगी, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजिएंट, ऑप्शन बी कोलगैंग्रियस, ऑप्शन बी कार्मिनेटिव, ऑप्शन डी कैथेट्रिक। नाउ राइट आंसर इज कार्मिनेटिव। ओके, जो गैस को आउट करने का काम करती है वो क्या करती है? कार्मिनेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज टू कॉज इंटेस्टाइनल इवॉक्वेशन। ऐसी ड्रग जो इंटेस्टाइनल इवॉक्वेशन करने का काम आता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टैक्सेटिव, ऑप्शन बी प्वेगेटिव, ऑप्शन सी डेवेस्टिक, ऑप्शन डी ऑल। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, इंटेस्टाइनल इवॉक्वेट करने के लिए ये सारी ड्रग यूज में ली जाती है, एक्सेटिव, प्वेगेटिव, डायरेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट डिस्कम्फर्ट ऑफ द instruments that cannot be autoclaved, filling the blanks, endoscope and sharp instrument is done by। ओके, तो ऐसे डिसइंफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिनको डिसइंफेक्ट ऑटोक्लेव के द्वारा नहीं किया जा सकता, उनको हम ऑटोक्लेव किसके द्वारा करते हैं, या सॉरी उनको डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं हम? ऑप्शन ए सिडेक्स, ऑप्शन बी एक्वाफिलेवेन, ऑप्शन सी मर्क्यूरोक्रोम, ऑप्शन डी सेवलॉन। तो वो किसके द्वारा डिसइंफेक्ट किए जाते हैं? सिडेक्स के द्वारा। ओके, किसके द्वारा किए जाते हैं? सिडेक्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन प्रोसेस द स्टीम इनटू द ऑटोक्लेव शुड बी। सो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए हमको ऑटोक्लेव को कितने डिग्री सेल्सियस या कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए? ऑप्शन 1 12 IBS पर इंच स्क्वायर, ऑप्शन बी 15 IBS इंच पर स्क्वायर, ऑप्शन सी 21 IBS पर इंच स्क्वायर, ऑप्शन डी 28 IBS पर इंच स्क्वायर। नाउ राइट आंसर इज 15 IBS per inch square। Okay, now next question, are used to rise for foot and head of the prevent shock to cause hemorrhage to be retain edema after giving spinal anesthesia। Okay, option A brachial, option B bed blocked, option C knee rest, option D foot rest। Okay, so right answer is bed blocked। Okay, bed blocked। now next question, the sharp instrument are sterilized by the air sterilization exposing steam to a temperature of option A 130 centigrade for 30 minutes, option B 160 centigrade for 30 minutes, option C 130 centigrade for 1 hour, option D 160 centigrade per hour। Now right answer is 160 centigrade per hour। Okay,
Sterilization should be temperature is 160 centigrade per 1 hour. Okay. Now next question. It is the examination by the tapping of finger on the body to determine the condition is an internal organ by sound that procedure. ठीक है, क्या करेंगे, फिंगर को टैप करके रखेंगे, जिससे क्या है इंटरनल ऑर्गन का साउंड करके जो प्रोसीजर की जाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी प्रकर्शन, ऑप्शन सी अस्कल्टेशन, ऑप्शन डी पल्पेशन। सो जो ये प्रोसीजर है ये कहलाती है प्रकर्शन। ओके, क्या कहलाती है, प्रकर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू एग्जामिन द रेक्टम। तो रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ में लाते हैं। ऑप्शन ए ऑटोस्कोप, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन सी पेक्टोस्कोप, ऑप्शन डी स्पेग्नोमेनोमीटर। तो राइट आंसर इज फैक्टोस्कोप। ओके, जो रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए फैक्टोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।